के ही मौजूदा लोग, समझदार लोग कहूँ या फिर मूर्ख लोग कहूँ, सामने तो हम ये कहते हैं कि अगर थोड़ा हटके डालें तो क्या दिक्कत है, या फिर इसको दफनाया लोग जाए। दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन जब आवारा कुत्ते इन पशुओं को नोचते हैं तो उनके हाड़ वहां पर मौजूद है गांव बैड़साड़ में, यानी इन लोहड़ी विधानसभा का मात्र लगते ही पास गांव है। और आपको बता दूं जानकारी के लिए, आज गांव के लोग क्यों इकट्ठे हुए हैं, कारण क्या रहा, वो भी पूछने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन हाल ही में आपको एक जरूरी बात जरूर बताने जा रहा हूं, क्योंकि गांव के ही मौजूदा लोग, समझदार लोग कहूं या फिर मूर्ख लोग कहूं, सामने आपको वो भैंस नजर आ रही होगी। तो झूम करके कहूंगा कैमरामैन से वो जरूर दिखाई जाए। सामने वो भैंस नजर आ रही होगी और पास में पड़ी एक गाय है या बैल है ये नहीं पता, लेकिन जब ये इनकी मृत्यु हो जाती है तब इनको दफनाने की बजाय या ऐसी जगह डालने की बजाय तो बिल्कुल नजदीक गुग्गा माड़ी है, यहाँ पर भंडारे का आयोजन भी होता है और भारी भरकम भीड़ तब भी लगती है जब मेला आता है, यानी गुग्गा माड़ी का जो मेला भरता है। भारी संख्या में लोग श्रद्धालु यहाँ पर धोख मारने के लिए आते हैं, पूजने के लिए आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ शरारती तत्व है जो गांव के ही लोग हैं मौजूदा, जो समझदार नहीं है, बिल्कुल मूर्ख ही कहूंगा, जो कि बिल्कुल सामने डाल देते हैं भैंसों को। और उसके बाद जब तक वो दूध देती है तब तक तो ठीक, लेकिन जब वो दूध देना बंद कर देती है तो ऐसे ही, चाहे गाय की बात करें चाहे बैल की बात करें, उसे छोड़ देते हैं, लेकिन भैंस को छोड़ नहीं पाते क्योंकि भैंस दूध देती है। लेकिन जब मृत्यु की बात आ जाती है, जब उसकी डेथ हो जाती है, तो उसे फेंका जाता है। क्या कुछ कहेंगे अरविंद जी, आज पूरा मामला क्या है? जी नमस्कार जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहूँगा कि जैसा कि आपने देखा है, काफ़ी कई दिनों से लगातार यहाँ पे मृत पशुओं को डाला जा रहा है, और कहने के बावजूद भी रात के अंधेरे में आसपास के जो गांव के भी हो सकते हैं इसमें बहुत ज़्यादा, और बाहर का भी यहीं पे डाल के जाते हैं। तो हम ये कहते हैं कि अगर थोड़ा हटके डालें तो क्या दिक्कत है, या फिर इसको दफनाया जाए, यहाँ पे दफना दो मिट्टी में, या फिर आप ऐसा करो कहीं पे और जंगल में, सरकारी जंगल है आसपास, जैसे बाकीपुर में भी है और इधर की साइड बासियों में भी है, या फिर वहाँ पे डाला जाए, क्योंकि यहाँ पे धार्मिक स्थान है, जो आसपास के जो श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं पूजा अर्चना करने के लिए, उनको बहुत ज़्यादा परेशानी यहाँ पे। ग्राम पंचायत ने कोई जगह नहीं अवेलेबल करा रखी? देखो जी, ग्राम पंचायत अगर चाहे तो उनको कहीं और इसको शिफ्ट कर सकती है, पंचायती जगह कहीं और, अपना बीड माजरा या कहीं आसपास के जंगल में, या फिर कहीं ऐसी जगह जहाँ पे खाली जगह पड़ी हो वहाँ पे शिफ्ट करा सकती है, अगर पंचायत चाहे तो। हाँ आप जी। यहाँ से भगत हो? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्या कुछ कहोगे? क्या कुछ ये जो भैंसे डालते हैं, स्मेल भी आती है, बीमारी पनपने के भी कहीं ना कहीं आसार रहते हैं, क्या कुछ? ये हम तो यही कहते हैं, हम रात दिन यहाँ रहते हैं, बड़ी बदबू आती है, जो भी सेवादार आता है वो भी पूछता है कि तुम कैसे रहते हो। हमने कहा अभी मजबूरी है, क्योंकि हमने तो सेवा करनी है यहाँ की, तो इसलिए भी कोई हमारी सुनता नहीं है। पंचायत को भी क्या, जो भी सरपंच आया हुआ है यहाँ, हमारा आपके 27वां भंडारा है, और हाँ शुरू से ही यहाँ सेवा कर रहे हैं। गाँव में लगभग पंचायतें कितनी बार हुई हैं मामले में? पंचायत तो नहीं पता जी कितने बार उन्होंने, कम से कम ये मेले के दौरान तो जरूर होती है जी, 27 साल हो गए हैं जी भंडारा, इसके दौरान तो, मेले के दौरान तो जरूर हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि हमारे को कोई या 10 दिन का तो टाइम दे दो। हाँ, कोई आज तक किसी ने नहीं सुनाई। सनातन धर्म से जुड़ा एक ये मंदिर कहूँ या गुग्गा माड़ी कहूँ, यहाँ लोग दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन जब आवारा कुत्ते इन पशुओं को नोचते हैं तो उनके हाड़ वहां पर बिखरे पड़े मिलेंगे मंदिर के प्रांगण, यानी गोगा माड़ी के मंदिर के बिल्कुल प्रांगण में मिलेंगे। आगे साइड में पड़े हुए हैं, छोटे छोटे टुकड़े हैं। और गांव में एक दोबारा से कोई पंचायत का डिसीजन वगैरह कुछ लिया गया है? पंचायत तो बस कैंप पे करा दिया है, फिर गुग्गा माड़ी का मेला हुआ, और जब ये चीज महसूस होगा उसी टाइम बुलावा। कारण क्या रहता है, एक बार में लोगों को समझ में नहीं आती? तो समझ में नहीं आती जी, फिर हमने पिछले साल इसमें मशीन से लाका और फिर धक्का दबाया था जब ये चौंतरा बनवाया था। ग्राम पंचायत द्वारा एक फरमान सुना दो कम से कम, गांव के लोग बैठकर कि कम से कम 1.5-2 लाख रुपए जुर्माना ठोक दो जो भी ये डालेगा। 10,000 रुपए की तो भैंस है जिसने ये डाल ली है, उसके लिए तो 1.5 लाख रुपए तो कुछ भी नहीं है। हाँ, उसके लिए तो कुछ भी नहीं है, ये इतनी जब महंगी गई है। पशु इतना ठीक था जब तो ये दूध देता था, जब दूध देना बंद कर दिया तब मृत्यु हो जाता है, तब ऐसे ही डाल देते हैं। वैसे वो ऐसी डाल कर भाग जाए,
ये भी नहीं पता लगता भाई किस टाइम घेर दिया। जुर्माना तो होना चाहिए जी सर, पर कम से कम होना चाहिए सर। तो अपने घर में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, हम बड़े तौर तरीके से उसका संस्कार करते हैं, लेकिन जब आ जाती है पशुओं की, बेजुबान जानवर की, तो इस तरह बड़ी दरिंदगी के साथ उन्हें डाला जाता है। क्या कुछ हो? देखो जी, अब ना सोचनी चाहिए जो उनसे काम करने लग रहे हैं कि तुम हम ना सुझाव दे रहे भाई अपना संभल, जो अगर आकर नहीं संभले तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और बढ़िया तरीके रहेगी। ठीक है, बहुत बार समझा लिया, पंचायत भी हो लिया और कमेटी द्वारा सारे काम के द्वारा कार्रवाई करी जाएगी इस बंदे पर। ठीक है, कि बागा आपको सोचो समझो के करना के नहीं करना। अरविंद जी, दोबारा से फिर आना चाहूंगा, जानना चाहूंगा, एक गऊ को हम पूजते हैं, मैंने काफी बार देखा है, पोस्टें भी पढ़ते हैं लोग, पता नहीं वैसे नारेबाजी करते हैं फेसबुक सोशल मीडिया पे, या फिर सच्चाई में धरातल पे कुछ हो रहा है, या ऊपर कुछ हो रहा है? क्या कुछ कहोगे? देखो जी, हम भी सनातन धर्म में गौ को अपनी माता मानते हैं और 36 करोड़ कोटि जो देवी देवता है वो गौ के अंदर ही उनका विराजमान है। देखिए, आज के युग में मैं देखना चाहता हूँ कि गाँव में भी और शहर में भी रोडों पे भी बहुत ज़्यादा धक्के खा रही हैं, गायें हैं, इसमें बछड़े हैं, और सरकार को भी चाहिए कि उनके अच्छा प्रबंध करना चाहिए, कहीं गौशाला का, कहीं सरकार को चाहिए कि अच्छे स्थान पे उनको शिफ्ट करने देना चाहिए। ऐसे रोड पे वो एक्सीडेंट के कारण भी बनते हैं, एक्सीडेंट का कारण भी बनते हैं बहुत ज़्यादा। मुझे कुछ समाज सेवी भी मिलते रहते हैं, और एक बार तो रात्रि के समय जब मैं घीड़ की तरफ से आ रहा था गाड़ी लेके, तो एक समाज सेवी ऐसा दिखा, रात्रि के समय कसील ले रहा था। मैंने गाड़ी रोकी, मैंने सोचा पता नहीं क्या कर रहा है वो। लेकिन हाल ही में वो जब उसे देखा कि किसी ट्रक ने गौ माता को कुचल दिया, वो उसको दफनाने का कार्य कर रहा है, काम कर रहा है। मैंने उससे पूछा, भैया आप अकेले लगे हुए? बोला नु का भैया इसमें 33 कोटि देवी देवता वास करते हैं, इसीलिए मैंने ठाना है कि इसको दफनाए बिना नहीं जाऊंगा, चाहे मुझे सुबह क्यों ना हो जाए। तो हर आदमी को, हर व्यक्ति तब का बनता है ये तो पर। बिल्कुल बनता है जी। कहीं पे भी हमें अगर दिख जाए ना रोड पे कोई मृत पशु पड़ा है या कोई पक्षी पड़ा है, उसको उठाने में और दफनाने में बहुत पुण्य का काम है, इसमें कोई बुराई नहीं है। चाहे वो किसी भी गाँव का हो, ये सभी का साझा काम है। देखो, अगर हमारी कल को हम मर जाए, डेड बॉडी हमारी रोड पे पड़ी रहे, तो उसमें देखो कितनी स्मेल हो जाएगी, उसमें कोई पास भी नहीं लगेगा। तो हमारा भी जैसे संस्कार होता है, तो ऐसे ये भी एक जीव है, इनको भी दफनाया जाता है। तो ये उनका काम है दफनाना चाहिए। तो ये बहुत ही बेकार शर्मसार हरकत है जो ऐसे इन्होंने ऐसे इसको घेर रखा है यहाँ पे। क्या कुछ अपील करना चाहोगे गांव वालों से, या फिर कोई पंचायत का फरमान भी सुनाया जाएगा, 1.5-2 लाख रुपए जुर्माना ही ठोक दो कम से कम, दोबारा से डालेगा तो नहीं? देखो जी, हम पंचायत से भी यही कहना चाहते हैं और जो मौजूदा सरपंच है उसको भी यही कहना चाहेंगे, भाई आप इसके ऊपर सख्त आदेश दें और सख्त फैसला लें पंचायत। भाई अगर दोबारा आइंदा ऐसी हरकत होती है, भाई उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उसके ऊपर जुर्माना हो। बड़े शर्म की बात है, दुर्भाग्य है कि हमारे बैड़साल का, यानी नीलोखेड़ी विधानसभा की तस्वीरें हैं जहां से इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, बेजुबान जानवरों को फेंका जाता है, डाला जाता है। उसी तरफ आपको ये आवारा कुत्ता नजर आ रहा होगा, बेजुबान जानवर है। अब ये भूख लगी होगी, इसको नोच खाएगा, ये जो पशु सामने पड़ा हुआ है, इसको नोच खाएगा ये, और इसके हाड जो है सड़कों पर बिखरे मिलेंगे आपको। सी न्यूज भारत से बिंदर शर्मा की रिपोर्ट।